लाख गैर झारखंडी हैं, तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस सत्र को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, उच्च न्यायालय का तो विषय नहीं होना चाहिए। हम बस इतना पूछे कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, क्या वो निजी कंपनी के, आपका जो निजी कंपनी का प्रोटोकॉल है उसकी एजेंसी निजी कंपनी मानती है महोदय? ठीक लास्ट हम आप उसकर बैठ ही जाएंगे, हम सवाल नहीं करेंगे। कुछ भी साफ नहीं अध्यक्ष महोदय। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे जो संजय प्रसाद यादव भी नए आए हुए हैं, तो उनसे हमारे जयराम भैया कुछ सवाल कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि 2 साल के अंतर में हमारे झारखंड के कितने लोगों को रोज़गार दिया गया है और बाहर के लोगों को कितने रोज़गार मिले हैं। तो झारखंड को रोज़गार मिला है और बाहर के लोगों को 50% मिला है। जैसा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे झारखंड में जब कंपनियां हैं, जब झारखंड में ही हमारा सब कुछ है, तो झारखंड के लोग 85% क्यों, 70-80% क्यों नहीं, 10% बाहर के लोगों को क्यों नहीं रोज़गार दिया जा रहा है? तो यही सब बातों को सदन में जयराम भैया रखे हैं। जो इसके विपक्ष में जो नेता हमारे हैं रोजगार मंत्री, वो चुप्पी लगा बैठे हैं, जैसा कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा पूरक रहेगा माननीय मंत्री जी से, क्या आउटसोर्सिंग कंपनियां जैसे जो पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली लेती हैं, या फिर पारा टीचिंग स्टाफ की बहाली लेती हैं, या फिर अन्य सेक्टरों में जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां स्टाफ की बहाली लेती हैं, क्या आप उन्हें निजी कंपनी मानते हैं? ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने साफ शब्दों में कहा महोदय कि जब तक उच्च न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता महोदय, हम कुछ भी बोलने से जो है इनकार रहते हैं महोदय, क्योंकि ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। जो बातें जयराम मातो जी ने कह रहे हैं ये गंभीर सवाल है महोदय, लेकिन मामला तो उच्च न्यायालय में है। अब किस तरह का आदेश पारित होता है उसके बाद ही ना महोदय हम कोई बात बता सकते हैं। महोदय, इसमें उच्च न्यायालय का तो विषय नहीं होना चाहिए। हम बस इतना पूछे कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, क्या वो निजी कंपनी के, आपका जो निजी कंपनी का प्रोटोकॉल है उसके दायरे में वो आउटसोर्सिंग एजेंसियां आती है कि नहीं है? इसमें बस मेरा यही सवाल है। जो बहाली ले रही है वो निजी कंपनी है या नहीं है? एक मिनट ठीक बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग एजेंसी निजी कंपनी मानती है महोदय, और जो बातें 75% का है महोदय, साफ शब्दों में माननीय सदस्य सोनू जी ने, प्रदीप जी ने, नवीन जी ने क्लियर कर दिया महोदय। और इस चीजों को जैसे भी हाईकोर्ट का आदेश आता महोदय, अब क्या आदेश आता है उसके बावजूद हम निर्णय लेंगे महोदय। ठीक लास्ट हम आप उसकर बैठ ही जाएंगे, हम सवाल नहीं करेंगे। कुछ भी साफ नहीं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, 2 मंत्री खड़े होकर हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट ने ठीक है दिसंबर महीने में रोक लगाया है, हम मान रहे हैं दिसंबर महीने में हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन आप जो डेटा दे रहे हो 2022 से लेकर 2024 तक का दे रहे हैं, और उस डेटा के अनुसार आप मान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस डेटा के अनुसार ये मान रहे हैं कि 53,000 ही झारखंडी वर्कर हैं, 2 लाख गैर झारखंडी हैं, तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस सत्र को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,46,000 वर्कर नामित हैं, जिसे मात्र 53,000 झारखंडी है, तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगर उसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 21% होता है, तो अब किस मुंह से 75% आरक्षण की बात करें? मैं मंत्री महोदय आपको दोष नहीं दे रहा, क्योंकि आप नए आए हैं, लेकिन इससे पूर्व जो कार्यकाल जिन्होंने संभाला है उनसे भूल हुआ है, स्वीकारिए। दूसरी बात, जो हम बैठ रहे हैं, अब हम कुछ भी बात नहीं करने जा रहे, राज्य की जनता सुन रही है। मंत्री महोदय, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। जब पहली बार ये प्रश्न आपके पास गया तो आपके विभाग का उत्तर आया था कि 7,473 नियोजक निबंधित है, और दूसरी बार 7,470, 3 नियोजक कम हो गए अध्यक्ष महोदय, यानी मंत्री जी को भी गोल गोल घुमाया जा रहा है। 5 दिन पहले मेरा यही प्रश्न आया था, 7,473 नियोजक थे, और आज मेरा प्रश्न जब दोबारा आया है तो 7,470 नियोजक हो चुके हैं। मंत्री जी को खुद गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये इस राज्य की दुर्दशा है। हम कुछ नहीं बोलेंगे।